हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप अपनी खुद की पेपर्स दे रहे हैं तो भी आपके मन में कई सारे कंफ्यूजन रह रहा है कि अरे मैं पास हुआ कि नहीं भाई, अरे मेरे अच्छे परसेंटेज आए कि नहीं। क्लास 12 का भी वही हाल है, क्लास 10 का भी वही हाल है। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्राइटेरिया रखा है सीबीएसई ने कि हमें समझ पाना ही मुश्किल है। आप लोगों को कभी ऐसा लगता है कि टर्म 1 तो मेरा अच्छा जा चुका है, टर्म 1 बुरा जाए तो भी चलेगा। कई सारे स्टूडेंट का ऐसा भी है कि टर्म 1 खराब गया है, बाबा हम लोग को टर्म 2 एकदम बेस्ट से बेस्ट कर देना है, फोड़ कर आना है। इन सभी कंफ्यूजन चीज़ों में मेरे प्यारे दोस्तों एक कॉमन चीज़ सबसे ज़्यादा है कि हमारे लिए आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्या मैं ऑल सब्जेक्ट में पास कर पाऊंगा। तो बहुत ही बड़ी अपडेट मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ। कसम से मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुझे जुकाम हुआ है, जबकि मैं पूरा एनर्जेटिक के साथ आप लोगों को बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो मेक श्योर आप मेरी तरह कोल्ड ड्रिंक पी कर अपनी खुद की हालत ना खराब करें। मेरी हेल्थ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने खुद क्रिएट किया है। एनीवेज, कल मैंने आप लोगों को ये जो पासिंग क्राइटेरिया ऑफ क्लास 10 12 के बारे में बताया, आप लोगों ने लगभग, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो 1500 से ज़्यादा कमेंट्स हैं, सबके क्वेरीज है, क्योंकि स्टूडेंट खुद जानना चाहते हैं अरे भैया मैं पास हुआ कि नहीं, मैं मैथ्स में क्लियर कर पाया कि नहीं, क्लास 12 का जो पेपर हुआ है मैं उसमें क्लियर कर पाया कि नहीं, आने वाले होने में मैं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे टर्म 1 में इतने मार्क्स थे, क्या होगा क्या होगा। तो कई सारे कंफ्यूजन है। तो इस बात के लिए लाइक करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और प्यार और मोहब्बत के साथ हम इस अपडेट को समझेंगे। पर उससे पहले एक अर्जेंट अपडेट कंपार्टमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप पेपर दे रहे हैं, सीबीएसई कई सारे चेंजेस कर रही है ना। ऑन टाइम ड्यूरिंग एग्जाम के टाइम पे कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर कंफ्यूजन है। अभी ऐसा बात आ रहा है कि सीबीएसई क्लास 10 को 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकती है। अगर मान लो आपसे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप रिपीट कर गए मैथ्स में, साइंस में, तो आपको कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में मिलेगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट में रिपीट कर गए, जैसा कि पहले होता था कि अगर आप 5 सब्जेक्ट में भी रिपीट करते थे तो आपको कंपार्टमेंट दिया जाता था, बट अभी ऐसा नहीं है। अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं क्लास 10 में तो आपको कंपार्टमेंट मिलेगा, और क्लास 12 के लिए 1 सब्जेक्ट में। अब आप सोच रहे होंगे भैया ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कर दिया सीबीएसई ने, हमारे साथ ऐसा क्यों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बेसिक फैक्टर दिया जा रहा है ना, इसमें है आपका एडिशनल सब्जेक्ट, आपको फेल होने ही नहीं देगा। और ये है कंबाइंड रिजल्ट, जहां पर आप फेल नहीं हो सकते। टर्म 1 एंड टर्म 2 प्लस इंटरनल मार्क्स मिलाकर आपको पास कराया जाएगा, तो फेल होने का चांसेस नहीं है। इसीलिए सीबीएसई जो स्ट्रिक्ट हो रही है कंपार्टमेंट एग्जाम के टुवर्ड्स में। अब एक ऐसा बच्चा जो टर्म 1 में भी कुछ नहीं किया, टर्म 2 में भी वो भरोसे बैठा है कि यूं निकल जाऊंगा, तो उन सब बच्चों के वजह से सीबीएसई स्ट्रिक्ट है। बोल रहा हूं, खराब मत मानना प्लीज। हाँ, बट ये रियलिटी है। कोई बच्चा कुछ नहीं कर रहा है और एक्सपेक्टेशन रख रहा है मैं पास हो जाऊंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? तो मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा, ये अपडेट तो मैंने दे दिया। मैं आप लोगों को पासिंग क्राइटेरिया कितना इजी है एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा इस छोटी सी वीडियो के बाद। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें विथ 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपके अपने खुद के मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। अपने कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो, उस क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना है या फिर टेक्स्ट करके उसे सबमिट कर देना है। फिलो ऐप आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर 60 सेकेंड के अंदर आपको मिलेगा आपको सोल्यूशन। उसी आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक इतनी सिंपल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर बोर्ड्स आ रहे हैं, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। तो इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, आस्क फिलो। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस एप्लीकेशन यूजिंग आवर QR कोड। तो हरी आप, गेट बेनिफिट नाउ, आस्क फिलो। मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से मैं ऐसे वीडियो शूट कर रहा हूं। ऐसे में आपके स्क्रीन पर इतनी अच्छी पासिंग क्राइटेरिया होने के बावजूद आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूंगा कि आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है। मे भी वो हो सकता है कंप्यूटर साइंस, मे भी वो हो सकता है संस्कृत, मे भी कोई ऐसा सब्जेक्ट क्लास 10 12 के पास जो 6th सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता हो। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो मेक श्योर आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। मान लो मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको क्या होता है ना, एडिशनल सब्जेक्ट किस काम में आता है। आप सोचते हैं एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जिससे को आपको पढ़ना पड़ता है, उसका फुल एग्जाम देना पड़ता है, उसका प्रिपरेशन लेना पड़ता है, और वो भी एक सब्जेक्ट में काउंट होता है, और उसका भी एग्जाम हम देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसका इंपॉर्टेंस ये है, देख लो सीबीएसई क्यों 2 सब्जेक्ट में जो है कंपार्टमेंट दे रही है। क्या होगा, मान लो आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो, ठीक है, आप मान लो मैथ्स, साइंस, एनएसएसटी में फेल हो, तो आपको तो 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे रही है सीबीएसई, और आपके पास जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो रिप्लेस कर देगा आपके एसएसटी को। या फिर आप कोई भी थ्रू आउट द ईयर में किसी पर्टिकुलर मेन सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो आपके पास अगर एडिशनल सब्जेक्ट है तो एडिशनल सब्जेक्ट उसे रिप्लेस कर देगा। और एडिशनल सब्जेक्ट का और एक्स्ट्रा काम भी होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट में से अगर आपके 80% आ रहे हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट का भी मार्क्स कैलकुलेट करके उसमें ऐड किया जाता है और आपके परसेंटेज बढ़ जाते हैं। बच्चों, आप लोग बिल्कुल भी डरो मत। आपके साथ एडिशनल सब्जेक्ट होने के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनल असेसमेंट भी है।
मतलब 20 मार्क्स का थ्रू आउट द ईयर एग्जाम हुआ है। 10 मार्क्स आपने पहले दिया है, इंटरनल प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल्स 10 मार्क्स अभी, उसे भी मिलाकर देखो कितना कम कम मार्क्स। अगर टर्म 1 में आपके 9 आए होंगे, 8 आए होंगे, 7 आए होंगे, 9 आए होंगे, मतलब अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसके टर्म 1 में भी 10 मार्क्स के ऊपर है, टर्म 2 में 10 मार्क्स के ऊपर है, तो आप मिला जुलाकर पास हो जाओगे, 33 मार्क्स आ जाएगा, तो होल ईयर में आप पास हो जाएंगे। लेकिन क्लास 12 का थोड़ा सा अलग है, इनका जो एडिशनल सब्जेक्ट वाला पैटर्न है वो सेम रहेगा। इनको भी अगर ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल होंगे तो एडिशनल सब्जेक्ट उसे रिप्लेस करेगा। लेकिन यहां पर देखो 27 नंबर लाने हैं। अब मान लो 70 मार्क्स का जो पेपर हो रहा है उसमें से आपको 24 मार्क्स लाना है पूरा साल मिलाकर, मतलब टर्म 1 में 12 मार्क्स और यहां पर 12 मार्क्स इक्वल्स टू 24 आने चाहिए। सेम यहाँ पे है 13 मार्क्स आपके आने चाहिए 80 मार्क्स के, तो सब मिलाकर है, मतलब जोड़ जाकर टर्म 1 का जो भी मार्क्स था आपका जुड़ जाएगा टर्म 2 के साथ और उसे एडिशन करके आपको पास कराया जाएगा। आई होप ये वीडियो क्लियर होगी मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप, क्योंकि सीबीएसई बहुत कंफ्यूजन में डाल रही है, कई सारे चेंजेस आ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि आप कंफ्यूजन में अपना एग्जाम दो। वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी कई सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं, तो लाइक में कंजूसी मत करना, प्यार देना, भैया को फुल सपोर्ट करना। मिलते हैं अगली अपडेट में। थैंक यू सो मच एक अच्छी वीडियो के साथ।